चिड़िया का जादुई घोंसला। एक छोटे से गांव में रिया और रवि नाम के दो प्यारे बच्चे रहते थे। रिया 8 साल की थी और रवि 6 साल का। दोनों हमेशा साथ खेलते थे और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दिन वे गांव के बाहर जंगल में खेलने गए। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और रंग-बिरंगे फूल खिले हुए थे। रिया और रवि दौड़ते दौड़ते एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ बहुत बड़ा था और उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थीं। रवि ने कहा, रिया देखो, उसने पेड़ पर एक घोंसला देखा। घोंसला बहुत सुंदर था और उसमें कुछ चमक रही थी। रिया और रवि उत्सुकता से घोंसले के पास गए। उन्होंने देखा कि घोंसला साधारण नहीं था। वह सोने से बना था और उसमें छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। रिया ने धीरे से घोंसले को छुआ। अचानक घोंसला चमक उठा और उसमें से एक छोटी सी चिड़िया निकली। चिड़िया बहुत प्यारी थी और उसके पंख इंद्रधनुषी रंगों के थे। चिड़िया ने मधुर आवाज में कहा, नमस्ते बच्चों, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। रिया और रवि आश्चर्य से चिड़िया को देखने लगे। रवि ने पूछा, तुम जादुई चिड़िया हो? क्या तुम हमें कुछ जादू दिखा सकती हो? चिड़िया हंसी और कहा, हाँ, मैं तुम्हें जादू दिखा सकती हूँ, लेकिन जादू का इस्तेमाल हमेशा अच्छे काम के लिए करना चाहिए। रिया और रवि ने वादा किया कि वे जादू का इस्तेमाल हमेशा अच्छे काम के लिए करेंगे। चिड़िया खुश हो गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई बीज देती हूँ। इसे जमीन में बो दो और जो चाहोगे वह उग आएगा। चिड़िया ने रिया को एक छोटा सा बीज दिया। बीज चमकीला था और उसमें से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। रिया और रवि बहुत खुश हुए। उन्होंने चिड़िया को धन्यवाद कहा और बीज लेकर घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर रिया और रवि ने बीज को बगीचे में बो दिया। उन्होंने बीज को पानी दिया और उसका ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में बीज में से एक छोटा सा पौधा निकला। पौधा तेजी से बढ़ने लगा और उसमें रंग-बिरंगे फूल खिलने लगे। एक दिन रवि ने कहा, रिया, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या हम इस पौधे से फल मांग सकते हैं? रिया ने कहा, हाँ जरूर। उन्होंने पौधे से मीठे फल मांगे। तुरंत ही पौधे पर स्वादिष्ट फल उग आए। रिया और रवि ने खुशी खुशी फल खाए। गांव में कुछ लोग गरीब थे और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। रिया और रवि ने सोचा कि उन्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने जादुई पौधे से बहुत सारे फल मांगे और गांव के सभी लोगों को दे दिए। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने रिया और रवि को धन्यवाद दिया। एक दिन गांव में एक लालची आदमी आया। उसने रिया और रवि के जादुई पौधे के बारे में सुना। वह पौधा चुराना चाहता था ताकि वह अमीर बन सके। एक रात वह चुपके से रिया के बगीचे में गया और पौधा उखाड़ने लगा। तभी जादुई चिड़िया वहां आ गई। उसने लालची आदमी को पौधा उखाड़ने से रोका। चिड़िया ने कहा, तुम लालची हो और तुम इस पौधे का गलत इस्तेमाल करोगे, इसलिए मैं तुम्हें यह पौधा नहीं दूंगी। लालची आदमी डर गया और वहां से भाग गया। रिया और रवि ने देखा कि चिड़िया ने उन्हें लालची आदमी से बचाया। उन्होंने समझ लिया कि जादू का इस्तेमाल हमेशा अच्छे काम के लिए करना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। चिड़िया ने कहा, बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने जादू का सही इस्तेमाल किया। अब मुझे जाना होगा। चिड़िया ने रिया और रवि को अलविदा कहा और उड़ गई। रिया और रवि ने चिड़िया को हाथ हिलाकर विदा किया। रिया और रवि हमेशा याद रखेंगे कि उन्होंने जादुई चिड़िया से क्या सीखा था। वे हमेशा दूसरों की मदद करेंगे और कभी भी लालच नहीं करेंगे। वे दोनों हमेशा खुश रहेंगे। जादू का इस्तेमाल हमेशा अच्छे काम के लिए करना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। बच्चों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।